नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ALP और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द सबसे अलग होगा। देखिए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ए परिकल्पना, बी धारणा, सी प्रेक्षण और डी प्रयोग। आपको यह बताना है इसमें कौन सा सबसे अलग होगा। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लाएंगे आपका तो अपना। परिकल्पना क्या होता है? एक मानसिक क्रिया होती है। परिकल्पना क्या होता है? एक मानसिक क्रिया होती है। धारणा भी क्या होती है? एक मानसिक क्रिया होती है। और प्रेक्षण भी क्या होता है? एक मानसिक क्रिया होती है। लेकिन जो प्रयोग होता है, प्रयोग, ये शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों होती हैं। यानी कि आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इस शब्द का प्रयोग करके, यानी थाउजेंड का प्रयोग करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप इसे देखेंगे, इसमें जो अक्षर हैं वो इन 4 विकल्पों में होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर इस शब्द से बाहर होगा तो वह शब्द नहीं बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस शब्द को देखेंगे तो SAND सैंड, देखिए इसमें भी SAND है और इसमें DATE, यानी कि आप इसमें देखेंगे तो आपको ई दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर क्या है, इस ऑप्शन में आपको ई दिखाई दे रहा है, लास्ट में ई है। यानी कि कौन सा शब्द आपका अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बॉक्स में 4 सेब और 6 आम हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक बार में एक फल निकालता है तो पहली बार आम और दूसरी बार सेब आने की संभावना क्या है? यह आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे तो ये होता है 10। तो आपसे कह रहा है पहली बार आम, आम कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा 6/10। यानी कि एक आम निकल गया, एक आम निकल गया आपका। तो अब की दूसरी बार में क्या बोल रहा है आपसे? दूसरी बार में सेब, सेब क्या है? 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे। जब 10 में से हमने एक तो निकाल लिया, 10 में से पहले हमने एक निकाल लिया, अब बच्चे कितने? 9, तो 9 4 के नीचे लिखेंगे। अब इससे काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये 3 से जाएगा 2 बार और ये 3 से जाएगा 9 बार और ये 2 से गया 5 बार, तो ये हो गया 4/, और ये 5 तियां 15, ये 4/15 हमारा आंसर आ गया। 4/15 है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में 4/15 ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र हैं, यानी कि 3 शादीशुदा पुत्र हैं, और 2 अविवाहित पुत्रियां, यानी कि 2 लड़कियां बिना शादी किए हैं, अपने माता पिता के साथ रहती हैं। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? इनकी आपसे पूछ रहा है कितनी महिला सदस्य हैं परिवार में, आपको यह बताना है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो परिवार में क्या है, 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, यानी कि 2 ये हो गई, 2 अविवाहित पुत्रियां हो गई, और वह अपने माता पिता के साथ रहती हैं, यानी कि माता एक ये हो गई, माता हो गई। और हमसे 3 विवाहित पुत्र हैं। जो 3 विवाहित पुत्र हैं इनकी 3 पत्नियां होंगी, यानी कि 3 ये हो गई, और 2 आपका यहाँ से आ गया और 1 आपका यहाँ से आ गया माता को लेकर आगे। और फिर आगे क्वेश्चन हो रहा है प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां, यानी कि प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं। पुत्र कितने हैं? पुत्र हैं आपके 3, और प्रत्येक की 2 पुत्रियां होंगी, तो पुत्रियां कितनी हो जाएंगी? 6 पुत्रियां हो जाएंगी 6। तो अब इन सबको जोड़ लो, ये कितने हो रहे हैं? परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं?
तो आप देखेंगे 6 ये हो गए, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 1 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि आपसे कह रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, आपको महिलाओं को गिनना है। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो आपको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन को। देखिए आपसे कह रहा है ये 2 क्या है, अविवाहित पुत्रियां हैं, यानी कि 2 ये हो गई। क्यों, आपसे परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं ये पूछ रहा है ना। और आपसे कह रहा है 3 विवाहित पुत्र हैं, जो 3 विवाहित पुत्र हैं तो इनकी क्या होंगी, 3 बीवियां होंगी, 3 महिला होंगी इनके साथ में, 3 ये हो गई। और वो अपने माता पिता के साथ आती हैं, यानी माता भी एक महिला होगी, तो एक यहाँ से आ गया आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, यानी कि प्रत्येक पुत्र कितने हैं, 3, उनकी 2 पुत्रियां हैं, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 यहाँ से आ गई। अब आप इन सबको जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 3 11 और 1 12, ये आपका राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है, यानी कि एक बुजुर्ग है। देखिए आप इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, कमल को हमने लिख दिया के से, कमल को लिखा के से, और कमल का एक बेटा है नीचे, ये बेटा हो गया। और जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग को लिख दिया हमने यहाँ पर, ये हो गया बुजुर्ग, ठीक है, गोले से में कर दिया बुजुर्ग को। बुजुर्ग का एक बेटा है, आपसे कह रहा है बुजुर्ग की तरफ इशारा कर दो, उसका एक बेटा है, यानी कि बुजुर्ग का एक बेटा है, ये बेटा हो गया बुजुर्ग का, बेटा को हमने बी से कर दिया। तो कह रहा है मतलब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कमल के मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि बुजुर्ग का जो बेटा है, बुजुर्ग का ये वाला बेटा, बुजुर्ग का बेटा जो कमल के बेटे का चाचा है, इसका ये चाचा हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए आपस में। ये दोनों क्या हो गए, कमल और ये दोनों भाई, कमल और बुजुर्ग का बेटा क्या हो गए, ये आपस में भाई हो गए। तो कमल का ये बुजुर्ग कौन लगेगा, कमल का बुजुर्ग ये कौन होगा, कमल का बुजुर्ग जो होगा पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, तो 65 61 से 81 हुआ, 81 से 9 हुआ, फिर यहाँ क्या होगा। अगर आप तुक्का भी लाएंगे तो तुक्का भी मार सकते हैं, आपको कुछ नहीं आता तो तुक्का मार दीजिए। देखिए 65, हमें ये तो पता नहीं है कि 65 61 क्या होता है, लेकिन 81 तो पता है हमें, ठीक है। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 का स्क्वायर होगा 81। ये इस तरह से बन रहा है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पे आएगा 3। हम तुक्का मार सकते हैं इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी हम क्वेश्चन पे तुक्का मार सकते हैं अगर हमें ज़्यादा नहीं आता तो। अब हमें पूरा सीखना है तो हम कैसे सीखें। देखिए अब ये क्या है, 9 क्या है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का स्क्वायर क्या है 65 61 है, 65 61 क्या है 81 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आते हैं तो आपको सिखाता हूँ, देखिए कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपको 81 का स्क्वायर पता नहीं है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन इसे हम हमेशा 2 संख्याओं में लिखेंगे, ठीक है। तो इस 1 से पहले लगा देंगे हम 0। अब करेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसे यहाँ से एक खाली छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, 8 की 1 की और 2 की आपस में गुणा करना है। तो हम 8 की 1 की 2 की गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो जगह
1 और ये 6, 4 और 1 5 और ये 6, यानी कि 65 61 आपका 81 का स्कोर आ गया। इस तरह से हम स्कोर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ अगर हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 रखा तो 3 का स्कोर होता है 9। 3 का स्कोर होगा 9 और 9 का स्कोर क्या होगा 81। 81 का स्कोर क्या होगा 65 61। 81 का स्कोर होगा 65 61। 65 61, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 3, जो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए लिखा है 89 डिवाइड बाई 3 बराबर 50 दिया गया है। यानी कि 58 डिवाइड बाई 4 ये 51 दिया गया है, यानी कि इस तरह से दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप देखेंगे 3 से डिवाइड करें इसमें 89 में तो नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 4 से डिवाइड 58 में भी नहीं होगा, और 5 से डिवाइड इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये कैसे चल रहा होगा। अगर हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, देखिए हमें एग्जाम में हमें हर तरह से सोचना है, ना कि हमें क्वेश्चन छोड़ना है। हमें अपना दिमाग हर तरफ से लगाना है। तो हम देखेंगे, देखिए अगर हम 8 का और 9 का योग करेंगे, 8 प्लस 9 कर दें तो ये 17 होता है, और 17 को हम 3 से गुणा कर दें, 17 को 3 से गुणा करें तो ये होगा 51, और 51 में -1 कर दें तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50 आ जाएगा। ये आ गया 50। इसी हिसाब से हम इसे देखें, और 5 8 का योग करें, 5 8 का योग करें, 8 5 होता है 13, 8 5 होता है 13, और 13 को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 52, और 52 में से -1 कर दें तो ये आ जाएगा 51 आपका। इसी हिसाब से हम 5 6 का योग करें, 5 6 होता है 11, 5 6 11, और 11 को गुणा करें 5 से तो ये हो जाएगा 55, और 55 में से -1 कर दें तो ये आएगा 54, यानी कि बिल्कुल सही चल रहा है। यही प्रक्रिया इस क्वेश्चन में चल रही है। हम 5 और 4 का जब योग करेंगे, 5 4 का जब हम योग करें, 5 4 का योग करेंगे तो ये होगा 9, और 9 को गुणा करें 6 से, 9 को गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 54, और 54 में से -1 कर दें, 54 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 53, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप देखें तो ये बी है, और यहाँ क्या है ई। बी से ई में पहुंचने में हमें +3 करना पड़ रहा है, क्योंकि बी आता है हमारा 2 पे और ई आता है 5 पे, तो यहाँ +3 करना पड़ रहा है। इस हिसाब से ई हमारा 5 पे आता है और एच आता है 8 पे, यानी कि 5 में 3 जोड़ने पर 8 बन रहा है, हमारा 8 हो रहा है। इसी हिसाब से हमारा एच आता है 8 पे, और 8 में हम +3 कर दें, 8 में +3 कर दें। जब हम 8 में +3 करेंगे तो ये बनेगा 11, और 11 पे आता है आपका के। हमारा आंसर के से स्टार्ट होगा। क्या के है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ये हमारा आ गया राइट आंसर। और हम देख लेते, आगे भी देख लेते हैं कि यही चल रहा है आगे भी। देखिए एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पे, और ओ आता है 15 पर। एम 13 पे, ओ 15 पे, यानी कि यहाँ पहुंचने में क्या जोड़ लिया है, 2 जोड़ लिया है। और साथ ओ 15 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। और हम क्यू 17 पे आता है, और क्यू में, और 17 में हम +2 कर देंगे। क्यू 17 पे आता है, +2 करेंगे तो 19 पे आएगा आपका एस, 19 पे आएगा एस। ये एस भी ऑप्शन में है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके सामने दिया गया रेखा, कोण, त्रिभुज, आयत और पंचभुज। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल को आपको आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखिए, रेखा, रेखा में क्या होती है, एक लाइन होती है। कोण, कोण में क्या होती है, 2 रेखाएं होती हैं। और त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज में 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है।
और आयत क्या होता है, 4 लाइनों से तो आयत बनता है 4 से, और पंचभुज क्या होता है, 5 लाइनों से बनता है। देखिए यहाँ आ गया आपका 1 2 3 और 4, 5 आ गया। अब क्या आएगा, 6। अब आएगा 6 लाइनों से क्या बनता है, 6 लाइनों से बनता है छठभुज, यानी कि 6 लाइनों से बनता है छठभुज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठभुज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप देखिए ऑप्शन में हमारा ABCD से हमें कोई मतलब नहीं दिया है, हमें हमारे सामने है अंक दिए गए हैं, यानी कि हमारा ABCD में नहीं आ रहा। तो ये देखेंगे कि ये अंक कैसे हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है, और फिर यहाँ 9 है, और फिर यहाँ 6 हो रहा है, फिर यहाँ 13 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, पहले संख्या छोटी संख्या, फिर बड़ी हो रही है, फिर एकदम माइनस हो रही है, और फिर उसमें प्लस हो रहा है। अगर हम ऐसे करें, ऐसे देखिए, अगर हम 2 से 9 पे जाएंगे तो हमें +7 करना पड़ेगा, और 9 से हम 6 पे जाएंगे तो -3 करना पड़ेगा। अब 6 से हम 13 पे जाएंगे तो प्लस हमें 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 6 13 होता है। अब हमें क्या करना पड़ा, देखिए हमारा प्लस 2 बार प्लस हो गया। अब हम फिर इसमें 3 माइनस करेंगे, जब 13 में से -3 करेंगे तो ये आएगा 10। 10 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया गया, हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। जैसे मान लिया आपका 2 दिया गया है, अगर हम 2 से यहाँ जब 6 पे जाएं, 2 से 6 पे जाए तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और 9 से हम 13 पे जाएं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से होगा 6 से, और 6 से हम क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो +4 करेंगे, 6 में हम +4 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 10 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।